नमस्कार दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप अरविंद कुमार ब्लॉग्स। और अभी हम पहुंचे हुए हैं हरपुर कोटवा पंचायत के टड़वा गांव में। और यहां पे एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ है। नर्सिंग का भी यहां पे सिखाया जाता है, जिसके व्यवस्थापक हैं और संचालक लोग हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम एमडी इमामुद्दीन है और मैं पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हूँ। ये कब से पल ग्लोबल काम कर रहा है? जी, पल ग्लोबल तो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे, जो लड़कियाँ ट्रेनिंग लेंगी, उनको वहाँ पे जॉब हम लोग करवाएंगे या उनको प्लेसमेंट करवाएंगे। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो है टीबीएल एजुकेशन, जो कि जेएसडीएम बिहार सरकार के सौजन्य से आरंभ हो गया है। ये माननीय नीतीश कुमार या बिहार सरकार के तौदान में ये जी, बिहार सरकार के सौजन्य से हो रहा है। जी जी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद क्या रोजगार मिल सकता है? 100% ये रोजगार ओरिएंटेड इसको बोलते हैं सर, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। 100% नौकरी इसमें दिया जाएगा। इसी के शर्त पे ये ट्रेनिंग चल रही है। सिर्फ बालिकाओं के लिए है या बालकों के लिए भी कोई प्रोग्राम है आपके पास? अब बालकों के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो अलॉटमेंट किया गया है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ बालिकाओं के लिए। और यहाँ पे जो सिलाई आप सिला रहे हैं, क्या सिलाई मशीन भी देंगे आप? जी नहीं, ऐसा सिलाई की ट्रेनिंग होगी 3 महीना या 4 महीना, और उसके बाद उनको प्लेसमेंट, रोजगार से जोड़ा जाएगा, उनको नौकरी लगाई जाएगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में। और यहाँ से लोकल क्षेत्र में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई लंच का भी व्यवस्था है? जी, यहाँ पे रहना खाना सारा कुछ फ्री सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। मैंने जो बच्चे आकर यहाँ आवासीय रहना चाह रहे हैं, दूर के बच्चे हैं, अपना रह कर यहाँ पढ़ सकते हैं 3 महीने। ट्रेनिंग सेंटर फुल्ली आवासीय ही है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेंगे उनको रहना खाना सब यही करना होगा, जो कि मुफ्त है। और अभी इससे पहले आप कहाँ ट्रेनिंग दिलाए हैं? इससे पहले तो पूरा झारखंड में हम लोगों ने, मिस्टर अबू कलाम जी हैं। जी, हम लोग जो अपना बिहार में जो करवाए हैं, शिवहर में करवाए हैं, वेस्ट चंपारण में भी करवाए हैं, ईस्ट चंपारण में भी करवाए हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में किए थे। हम लोग माइग्रेंट वर्कर को जो लॉकडाउन के दौरान जो आए थे, उन लोगों का भी हम लोग प्रशिक्षण करवाए थे। उन लोगों को प्रशिक्षण करवा के वो जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र में उसको रोजगार दिया गया है। उसी तरह से ये क्या है कि इस योजना में भी जैसे स्विंग मशीन ऑपरेटर है, नर्सिंग का कोर्स है, इसमें उसको प्रशिक्षण देने के बाद उसको नौकरी हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर 3 महीने के बाद आप रोजगार प्रोवाइड करवा देंगे किसी कंपनी में? जी बिल्कुल। उससे पहले नौकरी जहाँ अभी तो हम लोग लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेटर देने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल करना पड़ता है। जहाँ पे उस बच्चे को हम नौकरी देंगे वो पहले गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी, तब उस बच्चे को हम ट्रेनिंग देंगे, तब उसको नौकरी देंगे। लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल दे दी है, उस ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगा, उसको नौकरी भी लगेगा। और कोई बच्चा अपना स्वयं का रोजगार करना चाहे इससे सीखने के बाद, तो उसके लिए कोई लोन वगैरह की व्यवस्था? जी या बिल्कुल, लोन की भी व्यवस्था है। गवर्नमेंट खुद लोन देती है उसको सेल्फ काम करने के लिए। वो अपना सेल्फ काम करेंगे और खुद का रोजगार भी कर सकती है। धन्यवाद। एक नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम एमडी अबू कलाम हुआ, टीबीएल एजुकेशन के मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये थे हमारे यहाँ से संचालन करने वाले। अभी आपको स्टाफ लोग से भी मिलवाते हैं। और अब इस ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग दिला रही हैं यहाँ की शिक्षिकाएं हैं, कह सकते हैं आप। चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैडम अपना नाम बताएं। मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। मैडम, मैं कटिहार से आई हूँ। अभी इस क्षेत्र में कब से काम कर रही हैं? सर, मैं 3 ईयर से। 3 ईयर से। Yes, sir। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर रहना खाना प्लस ट्रेनिंग, उसके संग संग कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा बच्चों को। जी जी। हाँ। और उन लोगों बालिकाओं के साथ आप बीच में रहना है, खाना ये पीना सर, है? हम लोग उनके संग ही रहेंगे, उन लोग के संग ही रहना, वो हम लोग के संग रहेंगे, टीचर लोग के संग। चलिए धन्यवाद मैडम। आप बताइए मैडम। मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ, GDA ट्रेनर हूँ। तो इसमें जैसे कि आप ट्रेनिंग में जैसे क्या क्या सिखाएंगे अभी आप? ट्रेनिंग में पूरे जैसे एक नर्स का ट्रेनिंग होता है ना, वो 5 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग होगा, प्लस यहाँ पे जॉब भी दिया जाएगा। अच्छा, नर्सिंग से हैं आप? जी। तो यहाँ से नर्सिंग से निकलने के बाद क्या जो लड़कियाँ आएंगी यहाँ पे आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, क्या उनको रोजगार प्रोवाइड हो सकता है? जी जी, वो
100% श्योर है कि उनको जॉब मिलेगा। और क्या सरकारी सेवाओं में ये सर्टिफिकेट काम कर सकता है? जी जैसे ANM होता है वगैरह, GNM होता जी, है? हर चीज़ में सर्टिफिकेट काम करेगा। धन्यवाद। मैडम आप बताएं आप। जी, मेरा नाम सीमा गुप्ता है, मैं कटिहार से हूँ, SMO का टीचर हूँ। अच्छा, तो मैडम आप मैंने किस चीज़ का ट्रेनिंग देती है? मैं सिलाई का टीचर हूँ। सिलाई का, ये सिलाई के ट्रेनिंग में क्या क्या, मैंने जैसे कि सिलाई ट्रेनिंग में क्या क्या है, थोड़ा आगे पीछे। सिलाई में सर जो भी है शॉर्ट पैंट पेटीकोट ब्लाउज ये सब सिखाया जाता ये सारे चीज़ सीखने के लिए और कितना दिन का समय लग जाता है पूरा? है सर। 3 मंथ का कोर्स है। 3 महीने में पूरा वो सीख लेती हैं? जी जी बिल्कुल। वो जो काटने उठने का जो है, सिलने का, ये कपड़ा वगैरह या अखबार पर से या कपड़ा लेकर वो लोग आते हैं? कपड़ा पेपर दोनों पे सिखाया है। दोनों पर चले। धन्यवाद मैडम। और आप जिनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखने वाले आपके घर के बड़े बुजुर्ग या मेरा वीडियो जहां तक पहुंच रहा है, इन्हें कौन नहीं जानता है। यहाँ पे टरवा में सबसे क्षेत्र टरवा का है या विधानसभा क्षेत्र का है, यहाँ के सबसे विशाल मंदिर का निर्माण कराने वाले यही हैं। और आप स्क्रीन से ही पहचान सकते हैं, इन्हीं के कैंपस में ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। तो आइए मार्ट साहब से कुछ जानते हैं। मार्ट साहब, ये आपके दिमाग में कब से आइडिया आया कि इसको इस तरह का व्यवस्था यहाँ करना चाहिए? देखिए, हम रिटायर हो गए ना, उसके बाद सोचे कि जिंदगी भर तो लगा कि विकास के विषय में सोचे हैं, अब उनके नौकरी के विषय में सोचना चाहिए। और देखा कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, तो बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ये अथक प्रयास करके कुछ सहयोगी मिल गए, अब्दुल कलाम जी, जिनके सहयोग से काम कराया गया। हाँ जी, कि लड़कियों का विकास हो, इन लोगों को रोजगार मिला, इसी उद्देश्य से हम खोले हुए हैं सेंटर। जैसे कि हम भी सुने थे कि जनसेवा में भी बहुत अग्रणीय आप रहे हैं। जब शिक्षा विभाग में थे उस समय भी आप लोगों को रोजगार दिलाते थे डायरेक्ट। क्या ये सत्य बातें हैं? बात तो बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा हम धार्मिक काम भी बहुत किए हैं। कि देख रहे हैं जो मंदिर बना हुआ है, जी जी, वो स्वयं बनाए हैं। मंदिर के अंदर जितना देख रहे हैं, प्रोफेसर अभी हाई स्कूल पहले से खुले हुए हैं, हाई स्कूल भी चल रहा है। सुने हैं कि सर बिहार में कई हाई स्कूलें रिजेक्ट हो गई है, जिसे बिहार सरकार रिजेक्ट कर दिया हुआ है। 624 विद्यालय। आपका विद्यालय है सर इसमें? हाँ, हमारा विद्यालय इसमें है। हमारे सीवान जिला में जो भी 34-35 के विद्यालय चल रहा था, सब समाप्त कर दिया। मात्र 2 विद्यालय हुआ है, एक तो हमारा हुआ है, एक कौन हो है? तिलमापुर हुआ है। तो तिलमापुर विद्यालय है। हाँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ओझा बालिका विद्यालय। हाँ, श्री कृष्ण ओझा बालिका विद्यालय में आप खड़े हैं। ये थे हमारे प्रचार साहब, और बीच में है यहाँ पे स्थानीय। अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हमारे स्कूल का निरीक्षण कराया गया, जिसमें पूरे बिहार जिला में सिवान जिला में 35 विद्यालय है, उसमें से 2 विद्यालय बचा है, जो कि एक हमारा भी विद्यालय है। यहाँ की ऐसी व्यवस्था है जो आजकल के नए रूप में, मतलब बैठने वाला कुर्सी भी है वो नए तरीके का है। लैब में हर चीज़ एडवांस है, कंप्यूटर वगैरह, मतलब जितना आधुनिक युग का होना चाहिए जी जी, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ हर रूम में आपको CCTV कैमरा मिलेगा, लाइट पंखा वगैरह हर तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पार्किंग वगैरह तो आप तो देख ही रहे हैं, सब क्लासरूम भी देख लीजिए, बहुत अच्छी सुविधा है। और पढ़ाने के लिए भी हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि लड़कों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जाए, ताकि वो आगे चल के कुछ कर पाए। चलिए तो दिखाते हैं, थोड़ा सा क्लासरूम और लैब वगैरह की तरफ ले चलते हैं। चलिए। तो जैसे देख सकते थे, अभी स्क्रीन पे बताया था कि कंप्यूटर का भी व्यवस्था आप कंटिन्यू देख सकते हैं यहाँ पे।